आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक के ऊपर कुछ विचार प्रकट करने जा रहा हूं। इसमें चाणक्य कह रहे हैं, किम तया क्रियते धेन्वा या न दग्ध्रो न गर्भिणी को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। अर्थात कह रहे हैं कि उस गाय का क्या मतलब जो न गाभिन होती है न दूध देती है। यानी यहाँ उपयोगिता की बात कर रहे हैं कि उस गाय का क्या लेना मतलब जो गाभिन भी नहीं हो रही है, गर्भवती भी नहीं हो रही है और दूध भी नहीं दे रही है। कह रहे कि उसी तरह से उस पुत्र का क्या मतलब जो न विद्वान है और न ही भक्त है। यानी पुत्र वही है सही जो विद्वान हो या फिर भक्त हो। तो चाणक्य ने निर्धारित कर दिया है, ये नहीं कहा कि धनवान हो, कहा कि भक्त होना चाहिए या विद्वान होना चाहिए, क्योंकि उनकी वास्तविक उपयोगिता उसी में है। तो चाणक्य ने हम सबका लक्ष्य वही बताया है जो शास्त्र में बताया गया है। तो अगर हम किसी के पुत्र हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम मूर्ख न रहें। यानी मूर्ख पुत्र का चाणक्य ने कोई मतलब नहीं बताया है, विद्वान का ही बताया है। और जो कुछ भी आपके पास है उस सबको समर्पित कर देना ही भक्ति है। तो माता पिता के प्रति मातृ भक्ति पितृ भक्ति जो होती है, तो अगर उनकी सेवा आप नहीं कर रहे हैं तो आप भक्त नहीं हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भक्ति में कोई वस्तु का कोई बहुत मतलब नहीं होता है भाव का मतलब होता है भक्त जाता है चढ़ाने के लिए तो कुछ चढ़ा देता है, जो भी चढ़ाता है। कोई 5 रुपये चढ़ाता है, 1 रुपये चढ़ाता है, कोई एक फल चढ़ाता है, कोई एक फूल चढ़ा देता है, कोई पानी चढ़ा देता है। आपके पास जो उपलब्ध है वह चढ़ा दीजिए। तो यह नहीं है कि माता पिता की सेवा के लिए आपके पास बहुत धन होना चाहिए, बहुत। आपके पास जो भी है उसी उसी से सेवा कीजिए, जो कुछ भी उसी से सेवा कीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो शब्द तो है, शब्द से सेवा कीजिए। अच्छे वचन बोलिए, हितकर वचन बोलिए, शुभ वचन बोलिए, उसी से ही सेवा हो जाएगी। अगर व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है तो उसके पास अच्छे वचन तो होते हैं। तो इतना जान लीजिए, जिसके पास अच्छे वचन हैं वो कभी दरिद्र नहीं होता है। दरिद्र सदैव वही होता है जिसके पास अच्छे वचन नहीं होते हैं, क्योंकि शब्द में ताकत होती है सब कुछ हासिल कर लेने की। शब्द से ही दुनिया में सब कुछ हासिल किया जाता है। आज कोई नेता है तो शब्द के कारण, वकील है शब्द के कारण, टीचर है शब्द के कारण, इंजीनियर है शब्द के कारण, वैज्ञानिक है शब्द के कारण। जो है वह शब्द के कारण ही है। तो जो शब्द में दरिद्र हो जाता है, यानी जो विद्वान नहीं है, उसकी उपयोगिता क्या रह जाए। तो चाणक्य यहाँ यही कहना चाहते हैं कि आप विद्वान हो जाइए, आपके पास शब्द होने चाहिए। शब्द जब आप होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सब चीज में दक्ष होंगे। कोई बिजनेसमैन है तो शब्दों के कारण,
तो जो अच्छा शब्द जिसके पास है उसका अच्छा प्रयोग वो करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अनुयायी हो जाएंगे, उसके समर्थक हो जाएंगे, उसके ग्राहक हो जाएंगे। तो आप शब्द से सेवा कीजिए। बहुत लोग आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, कोई उपाय बताइए। गरीब आप हैं, क्यों हैं? क्योंकि आपके पास शब्द नहीं, शब्द का सही उपयोग नहीं, इसीलिए गरीब। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, आप गरीब बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। जो जितना अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकता है और जिस जगह सटीक शब्द जो चाहिए उसी शब्द को ला सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो मनोकामना है वह निश्चित ही पूरी होती है। तो आपकी सेवा उसी में है कि आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। इससे देश की भी सेवा हो जाएगी, समाज की सेवा हो जाएगी, सभी चीज की सेवा हो जाएगी। तो यही है विद्वता, सही शब्दों का सही जगह प्रयोग करना। और फिर भक्तिमान यानी उसमें सेवा में लगा देना। भज धातु से बना है भक्ति, तो भज धातु का अर्थ सेवा करना होता है। तो आपकी जो भी उपलब्धि है उसे सेवा में लगाइए। यदि आपके पास वस्तु है, सेवा में लगाइए। शक्ति है, सेवा में लगाइए। पावर है, सेवा में लगाइए। यश है, सेवा में लगाइए। सब चीज सेवा में लगाइए, जो कुछ भी है सेवा में लगा दीजिए, वही भक्ति है। तो ऐसे जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, संतान हैं, वे माता पिता जो भी हैं, परिवार है, समाज है, देश है, विश्व है, सभी प्राणी हैं। तो उनके लिए आपके पास जो कुछ भी है उसका प्रयोग कीजिए। अच्छे शब्दों का, अच्छे भावों का, अच्छे विचारों का प्रयोग कीजिए और अच्छी वस्तुओं का प्रयोग कीजिए और जिस सेवा में समर्पित कीजिए। आप चाहे जिस भी वर्ण के हैं, आपने कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में कमाया ही होगा। शारीरिक बल होगा, मानसिक बल होगा, या वाक क्षमता होगी, बोलने की क्षमता होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। पदार्थ होंगे, धन, सोना चांदी हीरा मोती कुछ तो होगा, या अन्न होगा, कुछ नहीं तो पानी होगा। कुछ ना कुछ जो कुछ भी है उसको सेवा में लगाइए। जब सेवा में लगाते हैं तो फिर आप दरिद्र नहीं रहते हैं। दरिद्र वही रहता है जो सेवा में नहीं लगाता है। हाँ, मैं क्यों सेवा करूं? वो चाहता है लोग मेरी सेवा करें। अधिकतर लोगों के मन में ये भावना आती है और यहीं पर जो है उसकी दरिद्रता शुरू हो जाती है। क्योंकि सोच में ही दरिद्रता शुरू हो गई, लक्ष्य में ही दरिद्रता शुरू हो गई। लक्ष्य बनाइए कि मैं अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकूं, कम से कम मुझे सेवा लेनी पड़े और अधिक से अधिक मुझे देनी पड़े, मैं दूं और उसमें खुश हो जाऊं, क्योंकि भक्ति वही है। आपके पास शब्द, अच्छे शब्द बोलिए, देखिए सब कुछ हो जाएगा। आप आपकी संगति हो जाएगी, अच्छी अच्छी संगति हो जाएगी, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क हो जाएंगे। लोगों से संपर्क हो जाएंगे तो अच्छे अच्छे गुण बताएंगे, अच्छे अच्छे उपाय बताएंगे, सहयोग भी करेंगे, आप अमीर हो जाएंगे। गरीब सिर्फ वही है जो धोखा देता है, जो 100 रुपया लेके भाग जाता है, फिर वापस करने नहीं आता और झूठ बोलता है, यानी शब्द से और कुछ शब्द की ओर चला गया, अर्थ से अनर्थ की ओर चला गया। तो यही चाणक्य का यहाँ पर संदेश था। हरिओम।